IBN 7 हौसला है। रंग पानी की तरह, गंध तीखी और तेजाबी, असर 3 सेकंड में जल जाती है त्वचा। नाम तेजाब। ये तेजाब देश की बेटियों का दुश्मन बन गया है, नफरत का हथियार बन गया है। राजधानी दिल्ली हो, माया नगरी मुंबई हो, या यूपी, बिहार, हरियाणा का दूर दराज में बसा कोई गांव, तेजाब बेटियों की आजादी को, बेटियों के सपने को, बेटियों की मासूमियत को झुलसा रहा है। बस वक्त, जगह और दिन बदलते रहते हैं, नफरत के तेजाब का शिकार होने वाली बेटियों का दर्द वही रहता है। दिल्ली में मंगलवार को तेजाब की इस जलन का शिकार बनी एक और बेटी। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रही थी, लेकिन अब इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गई है। नफरत के तेजाब का जख्म अब शायद ताउम्र नहीं जाएगा। उनके फेस पे और उनके आई में इंजरी है, केमिकल इंजरी है। लेडी डॉक्टर अमृत कौर की दाईं आंख और दाईं तरफ के चेहरे पर गंभीर जख्म है। इलाज लंबा खिंचेगा, जख्म आसानी से नहीं जाएगा। तेजाब का दर्द लंबे वक्त तक सुलगता रहता है। जब भी कोई केमिकल इंजरी या इस तरह का थर्मोकेमिकल इंजरी जैसे रहता है, तो इसमें शुरू के कुछ दिनों में जो है इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो वो रिस्क तो अभी रहेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक कि उस पर एक नई लेयर नहीं आती है। जी हाँ, सच यही है कि नफरत का तेजाब सिर्फ ऊपरी चमड़ी पर असर नहीं करता, चमड़ी के नीचे कई परतों तक भीतर घुसकर घाव देता है। वो घाव जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता हमारे समाज का रवैया, जो लड़की पर ही उंगली उठाता है। वो लड़की जिसकी चीख सड़क पर चलने वालों के कानों तक तो जाती है, लेकिन दिल में नहीं उतर पाती। मंगलवार को कंक्रीट की सड़क पर पत्थर के बुतों की तरह चले जा रहे बेदिल लोगों पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तेजाब से झुलसने के बाद अमृत कौर मदद के लिए चीख रही थी। लोग यूं गुजर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डॉक्टर जिसने कभी मरीज को हाथ लगाते हुए कुछ नहीं सोचा, उसे सड़क पर कोई मदद नहीं मिली। तेजाब का यही वो जख्म है जो बेटियों को भीतर तक दहला जाता है। साइना नेहवाल जैसी देश की बेटियों को भी फिक्रमंद कर देता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि चीजें अच्छी नहीं हो रही लड़कियों के लिए, तो जितना हो सके उतना अपना आपको सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो कपड़े, आई एम श्योर गर्ल्स लाइक वेयरिंग गुड क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मुझे भी शौक है उसका। हम अपनी बेटियों को खुलकर जीने का जज्बा तभी दे सकेंगे जब सड़क पर उनकी तरफ तेजाब उड़ेलने के लिए बढ़ने वाले हाथों को कुचल दें। जब कमतरी के एहसास से जानवर बन गया कोई भी शख्स किसी तेजाब को अपनी हीन भावना का हथियार नहीं बना पाएगा। जब दुकानों पर बेटियों को झुलसा देने वाला तेजाब टॉफी चॉकलेट की तरह कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। जब तेजाब किसी डॉक्टर अमृत को जिंदगी का जहर नहीं दे पाएगा। इतनी शर्मनाक तस्वीरें हैं, कह सकते हैं कलंक है हम पर, हमारे समाज पर। एसिड अटैक का शिकार बनी महिला डॉक्टर अमृत कौर की हालत स्थिर लेकिन गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में इसी महिला डॉक्टर पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से हमला किया था, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। देश की राजधानी दिल्ली, जगह राजौरी गार्डन मार्केट इलाका, वक्त मंगलवार सुबह करीब 9 बजे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कूटी, काली जैकेट पहने एक लड़की स्कूटी चलाते हुए देखी जा सकती है। अचानक उसके बगल में एक बाइक तेजी से आती है। बाइक पर 2 लड़के हैं।
एक बाइक चला रहा है जबकि दूसरा पीछे बैठा है। आगे बैठा लड़का ब्लू रंग की जैकेट पहने हुए है जबकि पीछे बैठा लड़का सफेद रंग। बाइक को स्कूटी से सटाया जाता है और दोनों लड़के स्कूटी पर सवार लड़की के चेहरे पर कुछ फेंकते हैं। लड़की के चेहरे पर बाइक सवार लड़कों ने और कुछ नहीं, तेजाब फेंका है। वो तेजाब जो न जाने इस जैसी कितनी लड़कियों को जला चुका है और हर पल जला रहा है। लड़की जब तक कुछ समझ पाती तब तक बाइक पर सवार लड़के फरार हो जाते हैं। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़की यहाँ से निकल रही थी स्कूटी पे। तो 2 जने थे, एक सरदार था जो ट्रेस आउट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में। तो उसने एसिड फेंका लड़की के ऊपर। जिस लड़की पर तेजाबी हमला हुआ है वो दरअसल एक डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर स्कूटी से सुबह सुबह अस्पताल जा रही थी। वो बसई दारापुर स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन पर तेजाबी हमला हो गया। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल्ली की बेदिली को फिर दर्शाती हैं। एसिड फेंके जाने के बाद दर्द से कराहती लेडी डॉक्टर अमृत कौर लोगों से मदद मांगती देखी जा सकती है, लेकिन देखिए कैसे ये लड़की और ये महिला आगे बढ़ जाते हैं। ये आदमी भी लड़की की मदद नहीं करता। करीब 10 से 15 मिनट तक दिल्ली के बेदर्द लोग इसी तरह उधर से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी इस डॉक्टर की मदद के लिए सामने नहीं आया। करीब 15 मिनट बाद घटनास्थल के पास पहली मंजिल पर रहने वाले अभिषेक ने बालकनी से जब ये नजारा देखा तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए और झुलस चुकी डॉक्टर अमृत कौर के भाई और पुलिस को फोन किया। वाइफ ने आवाज लगाई मुझे कि ये नीचे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं जब नीचे गया तो देखा कि एक लेडी थी, उनके पूरा चेहरा जला हुआ था, गल रहा था। तो वो साथ में कथूरिया नर्सिंग होम है, वहां लेके गए उनको। तो घायल डॉक्टर का इलाज एम्स में किया जा रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन तेजाब का असर उसकी आंखों पर हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी दाईं आंख की रोशनी लौटाना मुश्किल होगा। हालांकि बाईं आंख की रोशनी बच गई है, जो कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार की इंजरीज हैं, इसमें समय तो लगता है। इसमें पर ये कह पाना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा, पर समय तो लगता है इसमें, जो कि कुछ हफ्तों से लेके और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक आसानी से मौके से फरार हो गए, जबकि आतंकी घटनाओं के अलर्ट पर दिल्ली पुलिस हर भीड़ भाड़ वाले और बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। इसे लेकर विरोधी सरकार की काफी आलोचना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भरे बाजार में एक महिला के ऊपर तेजाब फेंका जा सकता है, तो इससे बड़ी और घिनौनी क्या हरकत हो सकती है। इसका यह मतलब है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। पुलिस ने फिलहाल मौका वारदात के पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन तेजाब फेंकने वाले दोनों युवक उसकी पकड़ से बाहर हैं। नवीन निश्चल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और दिल्ली में हुए एक और तेजाबी हमले के बाद सवाल ये भी है कि किसी को भी तेजाब आखिर इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के शख्स को इनकी बिक्री नहीं हो सकती। इसके अलावा दुकानदार को स्टॉक एसिड कितना है उसके पास, इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। घर के पते वाले फोटो पहचान पत्र देने पर ही किसी को तेजाब बेचा जा सकता है। ग्राहक से तेजाब खरीदने की वजह भी पूछना जरूरी है। दुकानदार के लिए तेजाब के स्टॉक की जानकारी SDM को देना जरूरी है और सूचना न देने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी संभव है। तेजाब के शिकार न जाने कितनी ही बेटियां हैं जो जिंदगी भर दर्द से जूझती रहती हैं। कहीं नफरत की आग में जलता कोई शख्स तो कोई ईर्ष्या का शिकार सिरफिरा बेटियों को तेजाब का शिकार बना देता है। तेजाब से खूबसूरत चेहरा ही नहीं, एक खूबसूरत जिंदगी भी झुलस जाती है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिनका हौसला ऐसे हमले नहीं तोड़ पाते। लेडी डॉक्टर पर तेजाबी हमला करने वाले कौन थे? सुराग के नाम पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास हमले का सिर्फ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं लेडी डॉक्टर अमृत कौर की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चले जाने का खतरा
बना हुआ है। उनकी राइट आई में इंजरी आई है और एसिड बर्न से है, तो उनका जो ऑक्यूलर सरफेस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि जो सफ़ेद वाला भाग होता है आँख का होता है और काली पुतली वाला भाग भी होता है, तो वो इन्वॉल्व है और ग्रेड 6 बर्न्स है। तेजाब का हमला ऐसा ही खौफनाक होता है। शरीर के जिस भी हिस्से पर तेजाब की बूंद पड़ जाती है वो पूरी तरह से झुलस जाता है, कई बार जान तक चली जाती है। तेजाब शरीर पर गिरता है तो पहले 3 सेकंड कोई एहसास नहीं होता। 3 सेकंड के बाद जिस्म भीतर तक उबलने लगता है। तेजाब के इसी असर ने इसे नफरत का हथियार बना दिया है। तेजाब आज नफरत का हथियार बन गया है, लेकिन इसमें तेजाब की कोई गलती नहीं है। अक्सर ये गुनाह कमतरी के एहसास के मारे लोग करते हैं। ऐसे लोग जिस चेहरे पर मरते हैं, प्यार में ठुकराए जाने के बाद उसी चेहरे को नफरत की आग में जला देना चाहते हैं। इस सनक को समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोग ना ही किसी के प्यार के काबिल होते हैं, ना ही इंसान कहलाने के। तेजाबी हमले के पीछे अक्सर प्यार में नाकामी ही नहीं होती। 2 मई 2013 को नेवल हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी करने के लिए दिल्ली से बांद्रा पहुंची प्रीति राठी पर रेलवे स्टेशन पर तेजाब से हमला हुआ। करीब 1 महीने बाद प्रीति की मौत हो गई। 7 महीने तक चली लंबी जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने प्रीति के पड़ोसी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रीति को सिर्फ इसलिए नफरत का शिकार बनाया था क्योंकि वो पढ़ने में उससे तेज थी। आरोपी के घर के लोग प्रीति की कामयाबी से उसकी तुलना करते थे। तेजाबी हमले की ये वजह सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच यही है कि लोग मामूली सी बातों पर भी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने से नहीं चूकते। हालांकि देश में तेजाब से हमले के आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक हर साल एसिड अटैक के 1000 केस होते हैं। जनवरी से जून 2014 तक 6 महीने में दिल्ली में एसिड अटैक के 92 केस हुए। इनमें 80% शिकार महिलाएं थीं। 40% की उम्र 18 साल से कम थी। हमलावर पहचान का ही कोई शख्स था। ज्यादातर हमले शादी या प्रेम संबंध से इनकार करने पर हुए। आमतौर पर एसिड अटैक के 8% मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाती है। लोगों की बेरुखी, गवाहों की कमी से अक्सर आरोपी पर जुर्म साबित नहीं हो पाता, लेकिन इसके शिकार बनी बेटियों के लिए जिंदगी को फिर शुरू करना काफी मुश्किल होता है। जो बेटियां कभी आईने में अपना चेहरा देखकर खुश होती थीं, वो अपना चेहरा दिखाने से बचती हैं। लेकिन सवाल ये कि किसी की सनक का शिकार बनी बेटियों का आखिर कसूर क्या है? तेजाबी हमले का शिकार बनी बेटियों के सवाल आपको भीतर तक झकझोर सकते हैं। ये वो बेटियां हैं तेजाब जिनके सपने को जला नहीं सका। 3 महीने पहले अगस्त में राजधानी दिल्ली में तेजाबी हमले का शिकार बनी बेटियों का खास फोटोशूट हुआ। असली जिंदगी की इन हीरोइनों को दुनिया ने भी सलाम किया। हम अपनी जिंदगी में अपने आप को विक्टिम नहीं, फाइटर कहते हैं, और जो भी परिस्थिति आएगी हम उसको फाइट करेंगे। लखनऊ की मोनिका सिंह भी ऐसी ही बहादुर बेटी है। 5 साल पहले शादी से इनकार करने पर उनसे बदला लेने के लिए भाड़े के 5 गुंडों ने उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया था। उनके चेहरे की 43 सर्जरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क में फैशन की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया। नेटवर्क 18 और CNN IBN ने भी उनकी इस मुहिम में साथ दिया। मोनिका जैसी लड़कियों के इस हौसले को आज देश भी सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एसिड अटैक से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और सख्त कानूनों पर विचार कर रहा है। इसके लिए सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव है और अब जिन मामलों में उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और एसिड अटैक भी संगीन अपराध की श्रेणी में ही आएगा। इन मामलों में 60 दिन में सुनवाई और सजा का प्रस्ताव है। पीड़ितों के इलाज के लिए नया सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव है। पीड़ितों का बिना पैसे के इलाज हो और प्रस्तावित केंद्रीय पीड़ित मुआवजा फंड से पैसा देने का भी प्रस्ताव है। तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए नया सिस्टम बनाए जाने की भी योजना है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक्स की। मंगलवार को दिल्ली में 2 सिरफिरों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब महिलाओं पर एसिड फेंकने की वारदात सामने आई है। इस साल एसिड अटैक की ऐसी ही कुछ और घटनाओं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 16 दिसंबर 2014, जगह
हरियाणा का गुड़गांव। बाइक सवार युवक दिन दहाड़े मां बेटी पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। तेजाब फेंकने वाला खुद को प्लम्बर बताकर महिला के घर में घुसा था और 27 साल की महिला और उसकी 9 साल की बेटी पर तेजाब फेंककर भाग गया। तारीख 12 दिसंबर 2014 है। जगह सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। 2 लड़कियों पर काम पर जाते वक्त तेजाब फेंका गया। हेलमेट पहने 2 लोगों ने लड़कियों की कार में तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। तारीख 11 दिसंबर 2014, जम्मू कश्मीर का नौशेरा। लॉ कॉलेज की छात्रा पर बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। छात्रा अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि अचानक कुछ लड़के आए और उस पर तेजाब फेंककर भाग निकले। तारीख 30 नवंबर 2014, जगह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। प्यार में नाकाम होने पर एक शख्स ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की के स्कूल से घर लौटते वक्त आरोपी ने उसे पकड़कर गिराया और फिर उसके चेहरे पर तेजाब फेंका। तारीख 21 नवंबर 2014, जगह वसई, मुंबई। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी को अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध का शक था। हमले में महिला बुरी तरह झुलस गई। तारीख 24 जुलाई 2014, जगह पश्चिम बंगाल का बर्धमान। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा पर कुछ लोगों ने एसिड से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने घर का दरवाजा खुलवाकर छात्रा को बाहर बुलवाया और फिर उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गए। तारीख 2 फरवरी 2014, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर उसके ही रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया। लड़की के मामा ने पहले उसे बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उस पर तेजाबी हमला कर दिया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। 12 बिरवा के पास गाड़ी में उसने बिठाया और उसके बाद वो ले गया उसको हाईवे पे और वहाँ बताया कि उसने शीशी निकाली और कहा कि इसमें जो है चीनी का पानी है और उसके बाद उसके ऊपर फेंक दिया। आए दिन महिलाओं पर तेजाबी हमले होते रहते हैं। कानून सख्त बना। तेजाब की बिक्री को लेकर अदालत ने आदेश दिया, लेकिन महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमले बंद होने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।